अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने घरों में शादो आबाद और खुश रखें। आज मैं महारानी आलू गोभी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े आलू, अगर आपके पास अगर आपके पास गोभी भी कच्ची है, मैं तो हमेशा ला के धो के तो उसको मैं रख लेती हूँ। देखो मैंने बॉयल की है ना, तो इसलिए मैं फ्राई नहीं करूँगी। अगर आपके पास इस वक्त कच्ची है तो आपने आलू के साथ वो गोभी को भी करके तो फ्राई करके 2 मिनट स्टीम पे पका लेना है और फिर इसको निकाल के तो फिर देखिए मैंने 2 मिनट में आलू फ्राई किए। तो अब इसमें मैं ये गोभी जो है ना, ये उबली हुई है, न ज़्यादा गली हुई है न ज़्यादा कच्ची है। तो अब इसको भी मैं 2 मिनट इसके साथ फ्राई कर लूँगी खुले। ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल मसाला है। इसमें कोई इतना कोई महंगा मसाला कोई चीज़ नहीं डलती, लेकिन बस इसका एक नाम हमने दिया है महारानी गोभी आलू, और वाकई ये बहुत टेस्टी बनती है। देखिए ये हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सारे निकाल के बाकी फिर मसाला बना के इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अब मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है कि वो उसमें भी ऑयल बाकी है। थोड़ा सा जो हमने फ्राई की है ना आलू गोभी, तो उसमें हो जाता है, वो पी जाती है। जब हम दम पे देंगे तो वो फिर अपना छोड़ देगी। तो इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 प्याज, एक ही प्याज, छोटी भी बहुत नहीं थी, बड़ी भी दरमियानी, एक प्याज ली है चॉप। अब मैं 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन ये डाल लूँगी और इसको भी 2 मिनट भूनूँगी। ऑयल बिल्कुल मैंने कम डाला है क्योंकि उसमें भी पहले भी है, तो 1 टेबल स्पून के अंदर से बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। हाफ़ केजी मेरी गोभी है और हाफ़ केजी के करीब आलू है। हाफ़ केजी से थोड़े से कम होंगे आलू, तो बस ये 1 केजी सारा बन जाता है। तो इसमें आप दरमियानी प्याज बहुत ज़्यादा ना डाला करें। आलू गोभी में वो मीठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट मीठा हो जाता है। लहसुन भी ज़्यादा डाला करें। अदरक फिर जब पक जाए और कद्दूकस करके ऊपर डालें तो वो जायका और बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिए। अब इसमें मैं 1 बड़ी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी का छोटा सा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो अब इसके साथ मैं ये भी फ्राई कर लूँगी। ये अच्छी तरह भुन गया है, फ्राई हो गया। तो अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर हमने पीस के 1 कप के करीब पेस्ट ये भून लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर भुन गए हैं तो हाफ़ टी स्पून में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए मैं डालूँगी, ये तीखी नहीं होती, इससे स्पाइसीपन कम होता है। 1 टीस्पून में भर के डालूँगी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून में डालूँगी हल्दी। ये मसाले डाल के इसको मैं भून लूँगी। और इससे कश्मीरी मिर्चों से जायका, तो वो लाल मिर्च पाउडर से आता है और ये कश्मीरी पाउडर जो होता है इसमें सिर्फ कलर आपका बहुत अच्छा आता है। इसमें ये होती है शिमला मिर्च जो लाल होती है ना, उसका पाउडर होता है। ये मीठी होती है, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने भर के दही ऐड कर देना। दही से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आप हाफ़ कप के करीब ऐड कर सकते हैं। और नमक हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लेंगे, जितना आपका खाया जाता है तो आप नमक ऐड कर दें। माशाल्लाह से अभी से देखें कितना कलर और मसाला बन गया। और ऑयल तब बहुत कम लग रहा है कि हमने आलू और गोभी जो फ्राई की है तो वो भी हम डाल लेंगे। अब इसमें हम ये डाल के तो अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम दम दे देंगे। सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर है ये, इस वजह से जो हमने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डाली है, तो सारा हंडी का कलर ही उसके साथ माशाल्लाह। बहुत अभी बिल्कुल पका नहीं है तो हमारी आधी गल चुकी है आलू गोभी सारी फ्राई होते हुए, लेकिन माशाल्लाह लुक्स अब देखें, सुभान अल्लाह। ये हम बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के करीब हम भुना हुआ कुटा हुआ धनिया
जी हम इस स्टेज पे जब रेडी हो जाए तो फिर करेंगे। फिर इसका जायका बहुत फिश की तरह होता है और बहुत अच्छा बनता है। तो अब आप ऐड करके तो बस 2 मिनट दम दे दें। फिर हम इसमें सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च मिला के हमारी महारानी गोभी आलू तैयार है। ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें या इस पर ज़रूरत आपने जितना भी आपके पास हो उतनी आप ऐड कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये रेडी हो गई है। ज़रूर आप ये बनाएं और हमसे शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।